वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन्जॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 9th क्लास की बिहाइव बुक का 3rd चैप्टर द लिटिल गर्ल बाय कैथरीन मैन्सफील्ड करेंगे। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ अ यंग चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट हर फादर। मीन्स जो बच्चे होते हैं उनको टाइम लगता है अपने पेरेंट्स के एक्शन को समझने में, लेकिन इससे पहले कि उनमें इतनी समझ आए वो अपने पेरेंट्स के लिए नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्हें समझ में आता है दैट देयर पेरेंट्स वर right. So the chapter is all about that. Now let's start. The little girl. अब ये जो टाइटल है हमारा लिटिल गर्ल, इससे आपको क्या समझ में आता है कि यहाँ पर एक लिटिल गर्ल की बात की गई है इस पूरे चैप्टर में, जिसका नेम क्या है, केजिया है। और पूरा जो चैप्टर है वो उसी के रिगार्डिंग है, उसके एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग है, उसके ओपिनियन के रिगार्डिंग है, उसकी ऑब्जर्वेशंस के रिगार्डिंग है। सो ये जो पूरी स्टोरी है ना, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, केजिया के, कि उसके व्यूज़ क्या रहते हैं अपनी फादर को लेके, मदर को लेके, ग्रैंड मदर को लेके, नेबर्स को लेके, एंड हाउ शी फील्स रिगार्डिंग द पीपल अराउंड her. So the title is quite appropriate and it revolves around our little girl Kezia. Now let's start. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. अब ये जो लिटिल गर्ल है उसके लिए ही रेफर्स टू फादर, उसके फादर जो है वो कैसी फिगर है, डर की, और ऐसी फिगर है जिसको अवॉइड किया जाना चाहिए, मतलब अवॉइड करती है, उनसे दूर रहती है, उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है हर सुबह स्कूल जाने से पहले। ठीक है, उसके जो फादर हैं वो उसके रूम में आते हैं और उसको एक कैजुअली किस करते हैं। टू विच शी रिस्पॉन्डेड, मतलब उनको रिप्लाई में वो क्या बोलती है, गुड बाय फादर। एंड ओ देर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और सबसे ज़्यादा उसे रिलीफ सुकून कब मिलता है, जब वो क्या सुनती है, नॉइस ऑफ द कैरियज। कैरियज यानी हॉर्स कार्ट के लिए यूज़ होता है कोई भी गाड़ी। जब गाड़ी रोड पे फेंटर होती हुई सुनाई देती है, मतलब दूर दूर जा रही है, उसकी आवाज़ जो है कम हो रही है, उसको समझ में आ जाता है कि उसके पापा अब जा रहे हैं, तो उसे क्या मिलता है, सुकून मिलता है। इन द इवनिंग वेन ही केम होम, और शाम को जब वो वापस आते हैं तो वो कहाँ खड़ी हो जाती है, नियर द स्टेयर के, सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती है। एंड हर्ड हिज साउंड वॉइस इन द हॉल, और उनके जो पापा की आवाज़ है हॉल में बहुत तेज़ तेज़ गूंज रही होती है, वो सुनती है। आते ही वो क्या बोलते हैं, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी टी लेके आओ ड्राइंग रूम में। हैज़ नॉट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया। पेपर हेयर रेफर्स टू न्यूज़पेपर, क्या अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया। मदर गो एंड सी, जाओ मदर जाओ और जाके देखो, इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, कहीं मेरा पेपर बाहर तो नहीं है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और जब जाओ तो मेरे स्लीपर्स भी लेते आना। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन। अब जो मदर होती हैं वो केजिया को क्या बोलती हैं, अगर तुम गुड गर्ल हो तो तुम क्या करो, नीचे आओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और अपने पापा के जो बूट हैं उसको उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, अब जो गर्ल है वो धीरे धीरे स्टेयर से नीचे आती है। मोर स्लोली, और धीरे आती है। स्टिल अक्रॉस द हॉल, जब वो हॉल को क्रॉस कर रही होती है तो और धीरे हो जाती है। एंड पुश डाउन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम के डोर को क्या करती है, पुश करके खोलती है, एकदम से धक्का देके खोलती है। बाय दैट टाइम ही हैड स्पेक्टिकल्स ऑन, उस टाइम पर क्या होता है कि उसके जो फादर होते हैं उन्होंने स्पेक्टिकल्स लगा रखे होते हैं। एंड लुक्ड एट हर, और उस बच्ची को ऐसे देखते हैं, इस वे में देखते हैं, दैट वॉज टेरिफाइंग टू द गर्ल, और वो जो उनका वे होता है देखने का, वो बच्ची के लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है, वो डर जाती है। वो क्या कहते हैं, वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स, केजिया जल्दी करो और मेरे ये जो बूट्स हैं इनको उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और उनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, आज तुम गुड गर्ल बन रही हो। आई डोंट नो फादर, वो डरी हुई इतनी होती है, वो कहती है पता नहीं पापा। यू डोंट नो, वो कहती है तुम्हें नहीं पता। इफ़ यू स्लटर लाइक, अगर तुम ऐसे ही हकलाओगी, स्लटर कर रही है ना, वो स्लटर होता है हकलाना, अगर तुम ऐसे हकलाओगी, दैट मदर विल हैव टू टेक यू, तो मदर को तुम्हें कहाँ लेके जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा कि कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो तुम ऐसे हकलाती हो। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, अब क्या है कि वो और किसी के साथ भी नहीं हकलाती है। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और उसने क्या किया, लगभग ये हकलाना छोड़ चुकी थी। बट ओनली विद फादर, सिर्फ जब वो पापा के सामने जाती है तब वो हकलाती है, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली,
क्यों हकलाती है? क्योंकि उस टाइम पर वो कोशिश करती है कि वो वर्ड्स को बिल्कुल प्रॉपर बोले। जब हम ज़्यादा अच्छे से बोलने की कोशिश करते हैं तो गड़बड़ होती है ना। सेम इज़ द केस विद द केजिया। व्हाट्स द मैटर, वट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? अब जो फादर है वो बोलते हैं क्या बात है, रेस्ट होता है सैड, तुम इतनी उदास क्यों हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। वो कहते हैं कि मदर, मैं ये विश करता हूँ कि तुम इसे सिखाती, टॉट यानी तुम इसे सिखाती हाउ टू बिहेव, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। मतलब वो इतनी अनहैप्पी लग रही है, इतनी अनखुश है अपनी ज़िंदगी से, दैट शी इज़ अबाउट टू एंड हर लाइफ, दैट इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और वो क्या कहते हैं, मेरे जो टी कप है उसको वापस टेबल के ऊपर रख दो, केयरफुली बहुत ही ध्यान से। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक। अब जो फादर थे वो बहुत बड़े थे, उनके हाथ हो गया, उनका गला हो गया, सब कुछ बहुत लंबा लग रहा है। स्पेशली हिज माउथ, और स्पेशली क्या, उनका मुंह। वेन ही यॉन्ड, और मुंह कब बड़ा लगता है, जब वो उबासी लेते हैं तब। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। और वो क्या कहती है कि अगर आप उनके बारे में सोच रहे हो तो ये सोच लो कि आप किसके बारे में सोच रहे हो, एक जाइंट के बारे में सोच रहे हो, एक बहुत ही बड़े दैत्य के बारे में सोच रहे हो। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे दोपहर की बात है, ग्रैंडमदर ने क्या किया, वो जो केजिया थी उसको नीचे ड्राइंग रूम में भेजा कि जाओ अपने फादर मदर के पास बैठो, उनसे बातें करो। लेकिन लिटिल गर्ल ने हमेशा की तरह क्या पाया, वो क्या देखती थी कि उसकी जो मदर है वो तो कुछ रीडिंग कर रही होती है, और उसके जो फादर है स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। स्ट्रेच्ड आउट यानी पसर कर लेटना है, आप कह सकते हो यहाँ पर। वो पसर के सोफे के ऊपर लेटे हुए होते थे। उनके फेस पे क्या होता था, हैंकरचीफ होता था, और उनका जो फीट होता था वो किसके ऊपर होता था, वन ऑफ द बेस्ट कुशंस के ऊपर, और स्लीपिंग साउंडली, और वो बिल्कुल आराम से गहरी नींद में सोए हुए होते थे। एंड स्नोरिंग, स्नोरिंग का मतलब होता है कि खराटे लेना, और वो सोए हुए होते थे और खराटे ले रहे थे। शी सैट ऑन अ स्टूल, वो पास में एक स्टूल पड़ा होता है, वहाँ पर जाके बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम, ग्रेवली यानी बहुत ही सीरियसली वो उन्हें देखती है। अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड, जब तक वो उठते नहीं हैं। एंड स्ट्रेच यानी यहाँ पर आप कह सकते हो अंगड़ाई लेना, वो उठते हैं, अंगड़ाई लेते हैं। एंड आस्क द टाइम, देन लुक्ड एट हर, और फिर वो क्या पूछते हैं, टाइम पूछते हैं कि व्हाट्स द टाइम, और फिर किसको देखते हैं, केजिया की तरफ। और क्या कहते हैं, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। इस तरीके से मुझे मत घूरो, तुम ऐसे लग रही हो जैसे एक छोटी सी ब्राउन आउल हो। वन डे when she was kept indoors with the cold, एक बार क्या हुआ कि वो जो थी अंदर थी, अंदर क्यों थी, उसको ज़ुकाम था इस वजह से। तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसको बताया कि नेक्स्ट वीक क्या है, उसके फादर का बर्थडे है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और उसको क्या सजेशन दी कि बेटा आप क्या करो, आप ना एक पिन कुशन बना लो। कुशन आपको पता है अच्छे से क्या होता है, एज अ गिफ्ट अपने पापा के लिए। किससे बनाना, येलो सिल्क के एक टुकड़े से बना देना। लेबरसली विद अ डबल कॉटन, बहुत मेहनत के साथ उसने क्या किया, डबल कॉटन ली। द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, उसने 3 जो साइड थी कुशन की वो तो स्टिच कर दी, सील दी। बट वट टू फिल इन इट, अब वो सोच रही थी कि मैं इसके अंदर भरूँ क्या, दैट वॉज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। तो ग्रैंड मदर जो थी वो गार्डन के बाहर थी, और उनकी जो मदर थी, एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। और वो क्या, उसने क्या किया, अपनी मदर के बेडरूम में वो घूमती हुई गई ये देखने के लिए कि वहाँ पर कुछ स्क्रैप मिल जाए। स्क्रैप यानी कोई टुकड़े वगैरह कुछ मिल जाए जिसको वो यूज़ कर सके। ऑन द बेड टेबल उसने क्या देखा, शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, काफ़ी सारी शीट्स पड़ी हुई थी एक अच्छे से पेपर की। गैदर्ड देम अप, उसने वो सारी इकट्ठी की। टोर देम इनटू लिटिल पीसेस, उनके छोटे छोटे पीसेस किए। एंड स्टफ्ड हर केस, स्टफ होता है भरना, और केस आप कह सकते हो गिलाफ हिंदी में हम बोलते हैं, उसके अंदर उसने वो सारे पेपर भर दिए। एंड देन सीव्ड अप द 4th साइड, और फिर उसके बाद जो 4th साइड थी उसको भी क्या किया, सील दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात को क्या हुआ, पूरे घर में ह्यू एंड क्राई यानी शोर शराबा मच गया। फादर की जो बहुत बड़ी स्पीच थी, किसके लिए, फॉर द पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो गुम हो चुकी थी। रूम्स वर सर्च, पूरे सारे रूम्स ढूंढे गए। सर्वेंट से पूछा गया कि किसी ने देखा। फाइनली मदर केजिया के रूम में आई और उन्होंने पूछा, केजिया आई सपोज्ड
यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। वो कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग तुमने जो है रूम में कोई पेपर नहीं देखे हैं टेबल पर पड़े हुए। शी सेड ओ येस, हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने तो उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए अपने सरप्राइज के लिए। वट, मदर स्क्रीम्ड, मदर चिल्लाती है, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी के अभी कहाँ पर आओ, नीचे डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। अब उसको घसीट के कहाँ पर लाया गया? जहाँ पर उसके फादर क्या कर रहे थे? पेसिंग टू एंड फ्रो, यानी इधर उधर चल रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके हाथ कैसे थे? पीछे थे। इमेजिन कर लो अपने माइंड में एक सीन की फादर हैं, वो चले जा रहे हैं और उनके हाथ जो है वो पीछे हैं। वेल ही सेड शार्पली, वो कहते हैं अच्छा, और वो बड़े तीखेपन के साथ बोलते हैं। मदर एक्सक्लेम्ड, मदर ने जो है समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, वो रुके और उन्होंने क्या किया? बच्चे को घूरा। और क्या कहते हैं? डिड यू डू दैट, क्या ये तुमने किया है? नो 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 नो, शी विस्पर्ड, और वो विस्पर्ड करती हुई फिर से हकलाती हुई कहती है नहीं। मदर गो अप टू हर रूम, मदर को वो क्या बोलते हैं कि तुम अपने रूम में जाओ एंड फेच डाउन द डैम थिंग, और इस डैम थिंग को लेकर आओ। वो डैम थिंग किसको बोल रहे हैं? कुशन को बोल रहे हैं। और वो कुशन को डैम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है इसलिए। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और वो कहते हैं कि ध्यान रहे ये जो बच्ची है इसको इसी इंस्टेंट क्या करो, वहाँ पर सुला दो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, अब वो बच्ची बहुत ज़्यादा रोई जा रही है। एक्सप्लेन होता है बात को समझाना, बात को समझाने के लिए, मतलब वो समझाना भी चाहती है और समझा भी नहीं पा रही होती है। शी ले इन द शेडोड रूम, वो लेट जाती है कहाँ पर? एक शेडोड रूम में। शेडोड रूम यानी एक जहाँ पर अंधेरा हो, अंधकार भरे रूम में लेट जाती है। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और वो क्या देख रही है कि शाम के समय की जो लाइट है वहाँ पर होती है। तो क्या बनता है? एक सैड लिटिल पैटर्न बन जाता है फ्लोर के ऊपर, एक सैड एटमोसफियर। इसको आप ऐसे समझो कि अंदर डार्क है, बाहर क्या है? लाइट है। बाहर लाइट है, अंदर अंधेरा है, तो इससे क्या बन रही थी? एक शेडो बन रही थी वेयर ऑन द फ्लोर ऑफ द रूम। देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड्स, उसके बाद उसके फादर रूम में आते हैं अपने हाथ में क्या लेके? रूलर लेके। और वो क्या बोलते हैं? आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें मारूंगा जो तुमने किया है उसके लिए। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड, और वो चिल्लाती है नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, और वो जो बेड क्लोथ्स वहाँ पर पड़े होते हैं उसके नीचे छुपने की कोशिश करती है, छुप जाती है। ही पुल्ड देम असाइड, लेकिन उसके फादर उन्हें हटा देते हैं। सिट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और वो क्या बोलते हैं? बैठो और अपने हाथों को आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार तो सीखना ही चाहिए, तुम्हें एक बार सिखाया जाना चाहिए। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वट डजेंट बिलोंग टू यू, और किस लिए? कि जो चीज़ आपसे बिलोंग नहीं करती है, जो आपके काम की नहीं है, जो आपकी नहीं है, उनको टच मत करो। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था ना पापा। डाउन केम द रूलर ऑन हर, लेकिन उसके पापा इतने गुस्से में होते हैं कि वो उसकी बात को ही नहीं सुनते, और धपाक से जो रूलर होता है उसके छोटे छोटे पिंक पाम्स के ऊपर, जो हथेलियाँ होती हैं पिंक कलर की, गुलाबी कलर की, उसके ऊपर मारते हैं। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, अब क्या होता है? कुछ घंटों के बाद ग्रैंड मदर जो होती है उसको अपनी शॉल में रैप कर लेती है, एकदम लपेट लेती है, अपने साथ ढक लेती हैं। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसको जो झूले झूलने वाली कुर्सी होती है, चेयर होती है, उसमें उसको झुलाती हैं। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और वो जो छोटी सी बच्ची होती है वो उनकी सॉफ्ट सी बॉडी के साथ चिपक जाती है। वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सोब्ड, सोब्ड होता है सुबकना। वो सिसकियाँ लेते हुए क्या बोलती है कि भगवान जो है वो फादर्स को क्यों बनाते हैं, क्या सोच के बनाते हैं, किस लिए बनाया जाता है। हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, और उनकी जो ग्रैंड मदर होती है बहुत समझदार होती है, वो टॉपिक को चेंज करते हुए बोलती है कि लो ये क्लीन हैंकी लो, ब्लो योर नोज, अपना नाक साफ करो, गो टू स्लीप, अब क्या करो? पेट यानी एक प्यारी बच्ची के लिए यूज़ किया कि मेरी प्यारी बेटी अब तो सो जाओ, गो टू स्लीप। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और सुबह उठने तक तुम ये सारी चीज़ें भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, वो कहती है कि मैंने पापा को एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो इतने ज़्यादा अपसेट थे कि वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाह रहे थे आज रात को। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन जो बच्चा है वो इस बात को कभी नहीं भूली, उसके माइंड में वो चीज़ फिट हो गई। एक कोई चीज़ होती है ना कि
माइंड में सेट हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, जब भी नेक्स्ट टाइम वो उसके पापा को देखती, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स, वो अपने दोनों हाथ कहाँ कर लेती, बिहाइंड हर बैक, अपने पीछे कर लेती। उसको लगता था कि उसके पापा फिर उसको मारेंगे। एंड रेड कलर फ्लू इन टू हर चीक्स, और वो डर के मारे उसके जो चीक्स थे वो क्या हो जाते, रेड हो जाते। दी मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर। अब ये एक और उनकी कोई फैमिली थी पड़ोस की, जिनका इन्होंने क्या बोला है, मैकडोनल्ड्स। वो उनके नेक्स्ट डोर पे रहते थे, अगले ही घर में रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन। अब ये जो थे, इनके घर 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस। अब क्या था कि उनकी जो दीवार थी, फेंस यानी दीवार, गैप यानी उसमें कोई होल था, वहाँ से लिटिल गर्ल देखती है कि वो लोग शाम को क्या खेल रहे हैं, टैग खेल रहे हैं। टैग यानी पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं। फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स। उनका कोई बेबी होता है उस फादर का, मैकडोनल्ड्स के परिवार का एक बेबी होता है माओ, उसको उन्होंने अपने शोल्डर्स पे रखा होता है उस फादर ने। और 2 लिटिल गर्ल्स, और उनकी जो छोटी छोटी बच्चियां वो क्या कर रही होती हैं, उनकी कोट पॉकेट्स को पकड़ के हैंग कर रही होती हैं, उसको खींच रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स। और वो जो फादर है वो क्या कर रहा है, गोल गोल घूमे जा रहा है फ्लावर बेड्स यानी जो फूलों की क्यारियां होती हैं उसके चारों तरफ, शेकिंग विद लॉफ्टर, लेकिन क्या कर रहा है, हंस रहा है, हंसी से झूलता हुआ वो घूम रहा है। वन शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम। और उसके जो बच्चे थे उसमें से बॉयज जो थे उन्होंने क्या किया, उसकी तरफ होज किया। होज क्या होता है, पानी छिड़कने वाला नहीं होता जो गार्डन में डालते हैं, वो सीधा किसके ऊपर कर दिया, अपने फादर के ऊपर, मैकडोनल्ड्स के ऊपर। एंड ही ट्राइड टू कैच देम। और फिर जो फादर है वो उन बच्चों को पकड़ने की, बॉयज़ को कोशिश भी करते हैं, लाफिंग ऑल द टाइम, लेकिन कैसे, हंसते हुए। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स। तो तब उस बच्ची ने क्या सोचा कि बहुत तरीके के अलग अलग टाइप के फादर होते हैं। उसको ये लगता है मेरे तो बहुत स्ट्रिक्ट फादर है, इनके फादर देखो कितने अच्छे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, डांट भी नहीं रहे हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल। एक दिन क्या हुआ कि जो मदर थी वो बीमार हो गई। किसकी मदर, केजिया की। तो शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। तो मदर और ग्रैंड मदर दोनों कहाँ पर चले गए, हॉस्पिटल में चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस। अब ये जो छोटी बच्ची थी घर पर अकेली थी, किसके साथ, उनकी कुक के साथ। और कुक का नाम क्या है, अलाइस। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। वो कहती दिन में तो ठीक था, कोई बात नहीं, मैं अकेली थी, कुक थी, काम चल रहा था। बट वाइल अलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जैसे ही रात हुई और जो अलाइस है वो उसको बेड पर लेके गई केजिया को, तो वो एकदम से क्या हुआ, डर गई। वट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क्ड। वो पूछती है कि आज रात को मैं क्या करूँगी, अगर मुझे फिर से नाइटमेयर आया, डरावना सपना आया तो। आई ओफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे कई बार सपने आते हैं इस तरीके के। एंड देन, और तब ग्रैनी जो है मुझे अपने बेड पर ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। एंड इट ऑल गेट्स विस्परी, विस्परी यानी धीमी आवाज़, फुसफुसाहट वाली आवाज़। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड अलाइस। अलाइस क्या कहती है, बेटा आराम से सो जाओ, सोने की कोशिश करो। और वो ये बात कैसे कहती है, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी सॉक्स को उतारती हुई। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। और रात को क्या करना, चिल्लाना मत, क्योंकि अगर तुम अपनी चिल्लाहट से, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ से तुम्हारे पापा भी उठ जाएंगे, तो ऐसा कुछ मत करना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। लेकिन क्या हुआ, फिर से वही पुराना जो सपना था डरावना वो आया। सपना क्या था, द बुचर विद अ नाइफ। बुचर यानी कसाई होता है, एक कसाई है जिसके हाथ में क्या है, चाकू है और रोप है, रस्सी है। हु केम नियरर एंड नियरर। और वो ऐसे लगता है जैसे वो बुचर उसके पास आता जा रहा है और पास आ रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। और वो क्या कर रहा है, एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी स्माइल के साथ उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा है। वाइल शी कुड नॉट मूव, वो मूव नहीं कर पाती है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो सिर्फ वहाँ पर चुपचाप खड़ी हो जाती है, रोने लगती है। क्या बोलती है, ग्रैंड माँ, इस तरीके से। शी वॉक शिवरिंग, और वो उठ जाती है एकदम से, कैसे, कांपती हुई। लेकिन वो क्या देखती है, उसके फादर जो है, ही वॉज बिसाइड हर बेड, वो उसके पास, बेड के पास जो है होते हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में क्या होती है, एक कैंडल होती है। और वो क्या कहते हैं, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है बेटा। ओ अ बचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। और वो क्या कहते हैं, देखो उसके माइंड का जो सपना है उसको तो वही सब चीज़ें दिख रही हैं, बुचर दिख रहा है, नाइफ दिख रहा है, और वो बार बार क्या कह रही है कि मुझे कौन चाहिए, ग्रैनी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने जो उनके हाथ में कैंडल थी उसको बुझाई। बेंड डाउन, थोड़े से नीचे झुके। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और उस बच्चे को अपने आर्म्स में उठा लिया।
कैरिंग हर अलोंग द पैसेज, उस बच्चे को उठा कर लेके गए। कहाँ से? अलोंग द पैसेज, यू कैन से पूरा जो रास्ता था बरामदा सा, वहाँ से निकलते हुए कहाँ? बिग बेडरूम की तरफ, उनका जो भी रूम था वहाँ पर। अ न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, उनके बेड पे न्यूज़पेपर पड़ा था। ए हाफ स्मोक्ड सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प, एक क्या थी? आधी स्मोक की हुई सिगार भी पड़ी थी। कहाँ पर? जो उनका रीडिंग लैम्प था उसके पास। तो जब वो उसको लेके आए, उन्होंने उस पेपर को वहाँ से हटाया। थ्रू द सिगार को कहाँ पर डाला? फायर प्लेस, जो भी था अंगीठी वगैरह जहाँ भी, उसके अंदर डाला। देन केयरफुली, और बहुत ही ध्यान से, टक्ड अप द चाइल्ड, बच्चे को क्या किया? कपड़े से ढक दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो जो बच्ची थी वो उसके पास लेट गई। हाफ asleep still with the butcher smile all about her it seemed। अब क्या थी? बच्ची को प्रॉपर नींद तो आ नहीं रही थी केजिया को, अभी भी वो परेशान तो थी, आधी नींद में थी, और अभी भी उसको क्या लग रहा था कि बच्चर की स्माइल दिख रही थी। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, यानी उसकी आंखों के सामने अभी भी वो जो पिक्चर है वो घूम रही थी। शी crept क्लोज टू हिम, वो रेंगती हुई अपने पापा के और पास आई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसने क्या किया? अपना जो हेड था, मतलब उसके जो पापा की बाजू थी, जो आर्म थी, उसके अंदर अपने सिर को छुपा लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी जो शर्ट थी उसको, उसके पापा की जो शर्ट थी उसको टाइटली पकड़ लिया। देन द डार्क डिडंट मैटर, शी ले इनसाइड, और तब क्या हुआ? अब उसको डार्क से, अंधेरे से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा था, वो आराम से लेट गई। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर, और उसके पापा क्या कहते हैं कि बेटा आप एक काम करो, अपने फीट को मेरे लेग्स के अगेंस्ट रब कर लो और इनको गर्म कर लो। टायर्ड आउट, और उसके पापा भी बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो गर्ल के सोने से भी पहले खुद सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उस टाइम पर एक बहुत ही फनी सी, अजीब सी फीलिंग आती है। किसके ऊपर? केजिया के ऊपर। वो चेंज हो जाती है। वो क्या सोचती है? पुअर फादर नॉट सो बिग, वो कहते हैं बेचारे मेरे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और इनकी तो कोई केयर करने वाला, उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, हालांकि वो कहती है कि हाँ ये मेरी ग्रैंड मदर से ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा सख्त है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो स्ट्रिक्टनेस है ये काफ़ी अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, अब क्या है कि रोज़ उसके पापा को काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, वो इतने थक जाते हैं कि वो कभी मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते हैं। शी हैड टॉर अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और वो जो भी उसकी ब्यूटीफुल राइटिंग्स होती है उसको फाड़ देती है। शी स्टेड सडनली, वो एकदम से स्टिर होती है, हिलती है अचानक से। एंड साइड, एक गहरी लंबी सी सांस लेती है, एक आह भरती है। आज द फादर व्हाट्स द मैटर, उसके पापा पूछते हैं बेटा क्या हुआ? अनदर ड्रीम, फिर कोई सपना देखा? ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, वो गर्ल क्या बोलती है कि मेरा जो सिर है वो कहाँ है? आपके दिल के ऊपर है, आपके हार्ट के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं आपकी धड़कनों को सुन सकती हूँ। वट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर, और वो बोलती है माय डियर फादर, आपका जो दिल है वो क्या है? बहुत बड़ा है। मतलब वो समझ जाती है कि उसके पापा उसको प्यार करते हैं, बट स्ट्रिक्टनेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दिस वॉज द चैप्टर। इससे हमें क्या मैसेज मिलता है? देखो, पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है मेरे अकॉर्डिंग, और बच्चों के लिए भी है। बच्चों के लिए ये है कि बेटा जब भी आपके पेरेंट्स आपको पनिश करते हैं, आपकी बेटरमेंट के लिए करते हैं, ये बात अच्छे से समझ लो। और पेरेंट्स के लिए ये है कि आप लोगों को दे शुड शो लव टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, हालांकि आप थके हुए हो, आपके पास टाइम नहीं है, स्टिल यू शुड बी लविंग टूवर्ड्स योर चिल्ड्रन। Thank you very much. Please like, share, support and subscribe our on YouTube channel. Enjoy English with Bhavya ma'am and comment करके बताना आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं, because it gives me motivation. Thank you very much.